याशिका यू आर माइन चैप्टर 25 अब आगे। शौर याशिका के पीछे खड़ा सीटी बजाते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें हाथ मिलाने का, और तुम्हें भी बहुत शौक है इसके साथ मुस्कुरा के बातें करने का, तो इसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए। इतना कह शौर ने अपने आदमियों को इशारा किया। राहुल के साइड में खड़े गुंडे ने अपने हाथ में ली हॉकी से राहुल के बंधे हाथों पर मारने लगे। राहुल की चीख से वो पूरा अंडरग्राउंड गूंज उठा। राहुल गिड़गिड़ा रहा था। राहुल ने भीख मांगते हुए कहा, याशिका प्लीज़ हमें बचा लीजिए, प्लीज़ याशिका। शौर ने जैसे ये सुना उसने अपनी नेक को इधर उधर अगड़ाते हुए कहा, याशिका तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का नाम लेने की? याशिका? हाँ, पहली ही मुलाकात में याशिका? शौर ने अपने आदमी को कुछ इशारा किया तो उसके आदमी ने राहुल के फेस पर एक पंच मारा, जिसकी वजह से राहुल के मुंह से खून आने लगा। शौर की बात सुन राहुल शौक था। याशिका बीवी। राहुल को शौर के आदमी किसी कुत्ते की तरह पीट रहे थे। राहुल चेयर पर बंधा अधमरा सा हो गया। ये देख याशिका ने चीखते हुए कहा, बंद कीजिए ये सब, प्लीज जाने दीजिए उन्हें। याशिका जैसे उठने को हुई, शौर ने उसके शोल्डर पर हाथ रख उसे बैठाते हुए कहा, छोटी बिल्ली, अगर तुम जरा सा भी हिली तो मैं उसकी जान ले लूँगा। राहुल को पूरी तरह खून में लहूलुहान देख याशिका ने अपनी नज़रें फेर ली और अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज़ जाने दो उसे, आई प्रॉमिस मैं कभी उससे बात नहीं करूँगी, प्लीज़। याशिका रो रही थी, लेकिन गुंडे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। याशिका पीछे मुड़ी और शौर के सामने अपने हाथ को जोड़ते, प्लीज़ उसे जाने दीजिए, आप जो कहेंगे हम वो सब करने को तैयार हैं, बस उन्हें जाने दीजिए, प्लीज़। शौर ने एविल स्माइल की और याशिका का जबड़ा पकड़ उसे दबाते हुए कहा, एक गैर मर्द के लिए इतनी मोहब्बत नहीं याशिका, ये बहुत गलत है। और अपनी गन उसके हाथों में रखते हुए कहा, उसे बचाना चाहती हो ना? उसके साइड में खड़े आदमियों को शूट करो, कम ऑन। याशिका के हाथ थर थर काँप रहे थे। याशिका ने नाम में अपना सिर हिला रही थी। बहादुर शौर के कुछ आदमी अपना सिर झुकाए हुए याशिका के सामने खड़े थे। याशिका ने कहा, नो। शौर ने कहा, तो फिर उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखो। याशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे ही याशिका ने अपनी आंखें बंद की, याशिका की आंखों के सामने शौर का बदतमीजी किसी फिल्म की तरह चलने लगी। याशिका की पकड़ उस गन पर कस गई। याशिका ने गन को पकड़ अपनी आंखें खोली और चेयर से उठ पीछे मुड़ी और शौर पर पॉइंट करते हुए कहा, जाने दो वरना मैं आपको शूट कर दूंगी। शौर ने कहा, छोटी बिल्ली, तुम मुझे शूट करोगी? मुझे? इतना कह शौर किसी राक्षस की तरह हंसने लगा। याशिका के हाथ कांप रहे थे। याशिका को चक्कर आ रहा था, लेकिन याशिका ने अपने आप को संभालते हुए कहा, अपने आदमियों से कहिए पीछे हटे, वरना। शौर के कदम याशिका की तरफ बढ़ने लगे। शौर ने सातिर मुस्कान लिए हुए कहा, चलाओ ना गोली, तुम ये कभी नहीं कर सकती, ये मैं जानता हूँ। याशिका ने लंबी सांस ली और कहा, रुक जाइए वरना मैं शूट कर दूंगी। लेकिन शौर के कदम रुके नहीं और तभी गोली चलने की आवाज़ आई और फहद चीख उठा, बॉस। और दूसरे ही पल याशिका बेहोश हो ज़मीन पर गिर गई और उसके हाथों से गन नीचे गिर गई। गोली शौर के शोल्डर पर लगी थी। शौर का पूरा जैकेट खून से लाल हो गया, लेकिन शौर को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। शौर तो नीचे गिरी हुई याशिका को देख रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि याशिका उस पर गोली नहीं चलाएगी। शौर को एक झटका सा लगा था कि याशिका ने उसे शूट कर दिया। फहद शौर के पास आया और कहा, बॉस। शौर ने अपना हाथ उठाया, उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी फहद ने वहाँ खड़े बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया। शौर का एक बॉडीगार्ड जैसे ही याशिका को उठाने के लिए आगे बढ़ा और जैसे ही वो याशिका को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, शौर ने अपनी गन से उसको हाथों पर शूट कर दिया और कहा, डोंट टच हर। उसे हाथ लगाने की इजाज़त मैंने किसी को नहीं दी थी।
तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसी उसे टच करने की? वह शौर की इस तरह देख डर से कांप गया। यासिका को लेकर उसका पागलपन बढ़ता जा रहा था। शौर के हाथों में गोली लगी थी, लेकिन शौर आगे बढ़ा और नीचे झुक यासिका को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, छोटी बिल्ली, जब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं कि तुम मुझे मार सको, तो तुमने मुझ पर गोली चलाई ही क्यों? शौर को अजीब सा एहसास होने लगा कि यासिका उससे इतनी नफरत करती है कि उसने किसी और मर्द को बचाने के लिए उसे शूट कर दिया। शौर यासिका को अपनी बाहों में लिए हुए वहाँ से निकल गया। लाला बिला रात के 1 बजे यासिका के साइड में बैठा शौर उसे ही घूर रहा था। शौर के हाथों में सपोर्टर लगा हुआ था। उसकी नजरें यासिका के फेस पर थी। यासिका चीखते हुए बेड पर बैठ गई, शौर, और अपनी आंखें बंद कर बड़बड़ाते हुए कहा, हमने उन्हें मार दिया, हमने उन्हें मार दिया। नहीं नहीं, यासिका की आवाज़ उस पूरे रूम में गूंज उठी। शौर यासिका की आवाज़ उस पूरे रूम में गूंज उठी। शौर यासिका को देखने लगा, क्योंकि आज पहली बार यासिका ने शौर्य कहा था। वो नींद के बड़बड़ा रही थी, हमने उन्हें मार दिया। शौर ने यासिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने सामने कर अपने सीने से लगाते हुए कहा, रिलैक्स छोटी बिल्ली, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, एवरीथिंग ओके। और अपने दूसरे हाथ से उसके बालों पर धीरे धीरे सहलाने लगा। यासिका की नींद खुल गई। यासिका को एहसास हुआ कि किसी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया है। यासिका ने अपनी नजरें उठा शौर को देखते हुए कहा, शिवांश, आप आ गए। इतना कह यासिका ने कस के शौर के चारों तरफ अपने हाथों को लपेट लिया और अपने सिर को उसके चेस्ट पर रख लिया। शौर ने जैसे ही शिवांश सुना, उसकी आंखें लाल हो गई। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। यासिका ने सिसक सिसक कर रोते हुए कहा, शिवांश, हमने उन्हें मार दिया, हम एक खूनी बन गए, हमने उन्हें मार दिया। शिवांश, हमें यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ हमें यहाँ से दूर लेके चलिए, जहाँ ये बुरे लोग ना हो। शिवांश का नाम सुन शौर किसी हैवान में बदल रहा था। तभी अचानक से उसे याद आया कि डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें हाई डोज दिया है, जिसकी वजह से ये नशे में रहेंगी और ये किसी ऐसे को याद कर सकती हैं या किसी ऐसे के पास जाना चाहेंगी जिससे ये बहुत प्यार करती है। शौर को गुस्सा आ रहा था। शौर यासिका से अलग हुआ और जैसे ही जाने को हुआ, यासिका ने शौर का हाथ पकड़ लिया और कहा, प्लीज़ डोंट लीव मी। यासिका की आंखों में इस वक्त एक नशा था, प्यार था, जो शौर ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। शौर अपने हाथों को यासिका के हाथों से छुड़ा। जैसे ही जाने को हुआ, यासिका ने शौर को हाथों को और कस के पकड़ लिया और कहा, शिवांश प्लीज़। यासिका जितनी बार शिवांश कहती, शौर की बॉडी पर अंगारे जैसा फील होता। शौर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। अगर यासिका किसी और का नाम ले रही है तो। शौर ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और यासिका के सामने बैठ गया और कहा, क्या हुआ छोटी बिल्ली? यासिका बेड से उठी और शौर की गोद में बैठते हुए कहा, आप हमें अब छोड़कर नहीं जाएंगे ना? शौर यासिका की आंखों में देखने लगा। यासिका भी शौर को शिवांश समझकर उसकी आंखों में देख रही थी। यासिका की नज़दीकियों से न जाने आज क्यों शौर के अंदर एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उसकी बॉडी में एक हलचल सी थी। यासिका का शौर की गोद में बैठना शौर की बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा रहा था। यासिका शौर के सीने पर अपना सिर रख दिया और कहा, बोलो ना शिवांश, हम यहाँ से दूर जाएंगे ना? शौर ने अपने आप पर कंट्रोल किया और कहा, हाँ हम दूर जाएंगे। यासिका ड्रग की वजह से अपने होश में नहीं थी। आई एम सॉरी डियर लिसनर, तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं आप लोगों को पार्ट अपलोड नहीं कर पाई। आई होप आज जो मैंने पार्ट अपलोड किया उसमें आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, वो इसलिए क्योंकि मुझे ज़ुकाम हुआ है। आई होप आप समझेंगे। आई एम सो सॉरी वंस अगेन।